आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हमारे देश में आज एक नई बहस छेड़ दी है। और यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि एक दुर्घटना में स्ट्रीट डॉग्स के हमले की वजह से वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की मौत हो गई है। आपने वाघ बकरी चाय का नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोग पीते भी होंगे। मैं यहां वाघ बकरी चाय का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक घटना बता रहा हूं जिसमें वाघ बकरी चाय के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत हो गई। और मौत इसलिए हुई क्योंकि उन पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। यह पूरी घटना अब आप ध्यान से सुनिएगा। यह 15 अक्टूबर की घटना है, जब अहमदाबाद में रहने वाले 49 साल के पराग देसाई हर रोज की तरह अपने घर के पास एक पार्क में इवनिंग वॉक के लिए गए थे। लेकिन इसी दौरान कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने उन पर हमला कर दिया और जब वो इन स्ट्रीट डॉग्स से बचने के लिए पीछे की तरफ मुड़े तो वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी सर्जरी हुई और 5 दिन तक उन्होंने संघर्ष किया और 5 दिन के इलाज के बाद कल उनकी मृत्यु हो गई। ये हैं पराग देसाई, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वाघ बकरी कंपनी जो है, ये उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इनके परिवार की ही ये कंपनी है। पराग देसाई की पत्नी और उनकी 17 साल की बेटी को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से हुई एक दुर्घटना ने पराग देसाई को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया है। पराग देसाई की जो बेटी है सिर्फ 17 साल की है और उसे अपने पिता की मृत्यु से बड़ा गहरा धक्का लगा है। अहमदाबाद में 49 वर्ष के पराग देसाई को टी किंग के नाम से जाना जाता है, टी किंग के नाम से मशहूर है और वो भारत की लगभग 100 साल पुरानी उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जिसकी वाघ बकरी नाम से चाय आज भी घर घर में पी जाती है और ये बड़ा एक मशहूर ब्रांड है वाघ बकरी का। और ये वो चाय है जिसकी शुरुआत पराग देसाई के परदादा ने भारत की आजादी से पहले की थी। पराग देसाई की मृत्यु ने आज देश के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स की यह समस्या सिर्फ एक इलाके या एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स का ऐसा ही आतंक है जिससे इस तरह की घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। और कई बार स्ट्रीट डॉग्स के हमले की वजह से लोग अपने घर के बाहर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अक्सर उनकी दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चोट लगती है, छोटे छोटे बच्चे इनके शिकार हो रहे हैं, महिलाएं इनकी शिकार हो रही हैं। और इसलिए ऐसे तमाम लोगों की यह मांग है कि देश भर में जहां जहां सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उन्हें वहां से हटाने के बारे में अब सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों पर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस घटना में गलती स्ट्रीट डॉग्स की नहीं है, बल्कि इस घटना के लिए स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर देश में स्ट्रीट डॉग्स को उनके इलाकों से हटाया जाता है तो यह जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी एक तरफ जानवरों के अधिकार हैं, एक तरफ जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की भलाई के लिए बात करते हैं, एक्टिविस्ट हैं जैसे ये, इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को उनके अधिकार मिले। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स का शिकार हो रहे हैं हर रोज। इस समय पूरे भारत में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या आप जानते हैं, अंदाजा लगाइए हमारे पूरे भारत में स्ट्रीट डॉग्स कितने होंगे। 6.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हमारे देश में हैं और हमारे देश की जनसंख्या अगर 140 करोड़ के आसपास है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में हर 23 लोगों पर एक स्ट्रीट डॉग है। 140 करोड़ लोग हैं और 6.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। एक और स्टडी के मुताबिक भारत के स्ट्रीट डॉग्स दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसक और आक्रामक माने जाते हैं। वर्ष 2019 से 2022 के बीच 3 साल में भारत में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को स्ट्रीट डॉग्स ने काटा, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत में हर दिन 11,000 और हर घंटे 457 लोगों पर स्ट्रीट डॉग्स ने कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी हिस्से में हमला किया। और पूरी दुनिया में रेबीज के संक्रमण से सबसे ज्यादा 36% मौतें अकेले भारत में होती है। और रेबीज आप जानते हैं
तब होता है जब कोई कुत्ता काट लेता है, जब कोई स्ट्रीट डॉग जो कि इस बीमारी से ग्रस्त है वो किसी इंसान को काट लेता है तो उसे रेबीज का इन्फेक्शन होता है और उसमें लोग बचते नहीं है ज्यादातर। और रेबीज से होने वाली 36% मौत पूरी दुनिया में हमारे देश में होती है। पिछले कई वर्षों से भारत में यह मांग उठती रही है कि स्ट्रीट डॉग्स को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेज देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स को रीलोकेट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना गलत है और जो कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग्स अभी जहां पर भी रह रहे हैं उन्हें वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए, यानी उनका रीलोकेशन नहीं होना चाहिए। असल में अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां जानवरों की कोई गलती है नहीं। अगर कहीं कोई कमी है तो वो कमी है हमारे सिस्टम की, हमारे प्रशासन की, हमारी सरकारों की, हमारे नगर निगम की। जानवर अपनी मर्जी से क्या करेगा, इंसान से ज्यादा तो जानवर के अंदर दिमाग नहीं है। हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन ज्यादातर शहरों के नगर निगम अपना काम कभी ईमानदारी से करते ही नहीं है। वो कभी इन स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट नहीं करते। उदाहरण के लिए दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन इनमें से 20,000 भी वैक्सीनेटेड नहीं है। और इसी तरह मुश्किल से 10% पेट डॉग्स का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं हुआ। यानी दिल्ली में जो पेट डॉग्स हैं, जो घर में रखे जाते हैं, उनमें भी 90% जो पेट डॉग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया है, जबकि यह अनिवार्य है। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जिसमें नगर निगम की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो स्ट्रीट डॉग्स के स्टरलाइजेशन को लेकर अभियान चलाए, लेकिन किसी भी शहर के नगर निगम द्वारा यह काम गंभीरता से किया ही नहीं जाता। दूसरा, आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स का जो स्वभाव है वो इतना आक्रामक क्यों होता है, वो इतना हिंसक क्यों होता है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इन बेजुबान जानवरों को कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जो लोग सड़कों और गलियों से गुजरते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन्हें मारकर भगा देते हैं या इनके खिलाफ हिंसा करते हैं, इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और इसीलिए सोचिए, जब इन्हें कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी, इनके साथ इंसान इतना बुरा व्यवहार करेगा और इनके रहने की जगह कोई बचेगी ही नहीं, क्योंकि इनके रहने की जगह बची कहां? सारी जगह तो इंसान ने घेर ली है। हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर शहर में सिर्फ इंसान के घर बने हुए हैं। इन जानवरों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर ये स्ट्रीट डॉग्स कहां जाएंगे और फिर ये सामान्य कैसे रह सकते हैं? आप कोई इंसान के बारे में सोचिए। अगर किसी इंसान को कई दिनों से या हफ्तों से खाना ना मिला हो, वो ठीक से सोया ना हो, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, तो वो इंसान भी कितना आक्रामक और कितना हिंसक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि ये इतने आक्रामक और इतने हिंसक होते क्यों। आपने अपनी गली में या सड़कों पर ऐसे कई स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे जो किसी गाड़ी या बाइक को देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं। आपने नोट किया होगा, आपके पीछे भी भागे होंगे। कुछ साल पहले जब इस पर एक स्टडी की गई तो पता चला कि जिस इलाके में कोई गाड़ी या कोई बाइक किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल कर चली जाती है, तो वहां रहने वाले बाकी के स्ट्रीट डॉग्स गाड़ियों से और बाइक से, टू व्हीलर से जाने वाले लोगों के प्रति हिंसक हो जाते हैं। वो जैसे ही किसी टू व्हीलर को देखते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, तो वो हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वो इन गाड़ियों और टू व्हीलर्स पर जाने वाले लोगों के पीछे भागते हैं और फिर उन पर भौंकते हैं और कई बार उन्हें काट भी लेते हैं। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड वो ये है कि जब कोई गाड़ी किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल देती है और या उन पर इस तरह अत्याचार होता है, तो ये स्ट्रीट डॉग्स इन गाड़ियों से डरने लगते हैं, इन टू व्हीलर पर बैठे लोगों से डरने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां उन्हें कुचलने के लिए आ रही हैं। देखिए, इतना ये जानवर है लेकिन इसको भी इतनी समझ है, ये भी खतरे को भांप लेता है। दूसरा, भारत में लाखों स्ट्रीट डॉग्स ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए कोई एक सूखी रोटी तक नहीं देता। और भारत में कुछ डॉग लवर्स ऐसे हैं जो कुत्तों से ज्यादा उनकी ब्रीड से प्यार करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पेट डॉग्स विदेशी नस्ल के होते हैं। महंगी महंगी ब्रीड्स के लोग हजारों लाखों रुपए में उन्हें खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, ये एक फैशन है। लेकिन जो भारत की नस्ल के डॉग्स हैं, जिन्हें हम इंडी ब्रीड कहते हैं, उन्हें हमारे देश के घरों में, हमारे देश के परिवारों में कोई जगह नहीं मिलती। और भारत में ऐसे इंडी डॉग्स को अपनाने का कोई चलन ही नहीं है, क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई
डॉग्स से प्यार करते हैं, अगर आप वाकई एनिमल लवर हैं, तो आपको ये ब्रीड वाला मोह त्यागना होगा और आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को एक आशियाना दे सकते हैं। आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को अपनाकर इन्हें एक घर दे सकते हैं और इन महंगे महंगे जो ब्रीड्स को आप लेकर आते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फैशन की बात मत करिए, इन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचिए। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए एक शेल्टर बनाएं। हर स्ट्रीट डॉग को उस शेल्टर में होना चाहिए जहां उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाए, उसका स्टरलाइजेशन किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो आबादी लगातार बढ़ रही है उस आबादी को रोका जाए। वो स्टरलाइजेशन से ही हो सकता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। 6.5 करोड़ अगर हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स हैं, सोचिए जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये 6.5 करोड़ 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे अगर अभी नहीं रोका। दूसरा, ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इनके खाने पीने की व्यवस्था करे, वो देखे और इनके प्रति एक नर्म रुख अपनाए। वैसे आज अगर आप लोग चाहें और हमारा देश चाहे तो नेदरलैंड से बहुत कुछ सीख सकता है। नेदरलैंड्स की सरकार ने ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने पर भारी भरकम, माफ कीजिएगा, स्ट्रीट डॉग्स को नहीं, जो महंगी नस्ल के जो डॉग्स होते हैं उन्हें अडॉप्ट करने पर वहां की सरकार ने बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिया। जो विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, अगर नेदरलैंड्स में उन्हें कोई अपनाना चाहता है तो उसे बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता है। यानी सरकार ऐसे लोगों को डिस्करेज कर रही है। सरकार लोगों से कह रही है कि इतनी महंगी नस्ल के डॉग्स को आप अडॉप्ट मत करिए और अगर आप करेंगे तो हम आपके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाएंगे। जबकि शेल्टर होम्स में रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स पर वहां की सरकार कोई टैक्स नहीं लेती और इस वजह से नेदरलैंड्स के लोग अब शेल्टर होम्स में रहने वाले डॉग्स को ही ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और टैक्स भी नहीं देना पड़ता और जिससे वहां स्ट्रीट डॉग्स की समस्या भी खत्म हो जाती है। और आज इसी वजह से नेदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल नहीं है। दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां एक भी स्ट्रीट डॉग आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। तो भारत चाहे तो वो नेदरलैंड्स का ये मॉडल अपना सकता है। सरकार और भारत का समाज दोनों इस मॉडल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समस्या के लिए बेजुबान जानवरों को दोष देना सही नहीं होगा, इन्हें सजा देना सही नहीं होगा। इसलिए आज हम सरकारों से कहेंगे कि उसे इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए। नगर निगम की भी इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती है तो सरकार सब कुछ कर लेती है। उदाहरण देखिए, पिछले महीने जब भारत की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हुआ था, तब सरकार ने ही विदेशी मेहमानों को स्ट्रीट डॉग से बचाने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में पकड़कर शेल्टर होम्स में डाल दिया था। तो सरकार जब दूसरे देशों से आने वाले मेहमानों के लिए ऐसा कर सकती है, तो क्या वो अपने ही देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, अपने ही देश के वोटर्स के लिए भी ऐसा नहीं कर सकती? और हमारे देश के लोग भी इन डॉग्स को अडॉप्ट करके उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इन स्ट्रीट डॉग्स को खाने के लिए एक रोटी तक नहीं देते। आपको याद होगा, हमारे पहले पुराने जमाने में हमारे जो संस्कार हैं, हमारे देश में गांवों में जब पहले खाना बनता था तो चूल्हे पर जानवरों के लिए अलग रोटी बनाई जाती थी। एक रोटी गाय की होती थी, एक रोटी कुत्ते के लिए होती थी, एक रोटी किसी और जानवर के लिए होती थी और इंसान और जानवर मिलकर खाना खाते थे। इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर इन जानवरों के लिए एक रोटी अलग बनाता था। लेकिन अब बहुत सारे लोग भूखे प्यासे स्ट्रीट डॉग्स को एक रोटी के लिए भी कभी पूछते नहीं और इसे लेकर भी हमारे समाज में अक्सर झगड़ा हो जाता है जब कुछ लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में आज बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल राइट्स के नाम पर अपने अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है और ये लोग इस तरह का जो समस्या है उसका हल होने ही नहीं देते।